हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट बैच के अंदर हम आपको क्लास 12th का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 3 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। कुछ प्रश्न अभी और बचे हैं, उन्हें हम सॉल्व कराएंगे बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को यार शेयर कर दिया करो और लाइक किया करो। ठीक है बच्चों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो आप जैसे और भी स्टूडेंट्स यार उनका भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। ठीक है, तो सभी लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को। ओके बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बच्चों हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे वो कहाँ तक करा दिए थे भाई, हमने करा दिए थे 4th का गा तक हो गए थे। ठीक है, 4th का घा चलेगा आज। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 4th का घा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है बच्चों, दिखाइए कि स्थिति सदिश दे रखे हैं। ठीक है, और 4 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, 4 बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हैं और ये हमें समतलीय प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वेक्टर ए हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, ए बराबर हाँ ए बराबर है बच्चों, तो ए बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और वेक्टर b मान लीजिए हमें दे रखा है माइनस के ब्रैकेट में j प्लस k, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कैसे, जैसे यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो -j और -k, और i इसमें है नहीं तो 0i लिख सकते हैं। ठीक है, और ये -k j कैप और ये -k k कैप। ठीक है, और वेक्टर c हमें जो दे रखा है वो क्या है, 3i 9j 4k, 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप, और d हमें दे रखा है 4 माइनस के i प्लस के j प्लस के k कैप। अंदर गुणा करेंगे माइनस के 4i प्लस के 4j और प्लस के 4
के कैप। ठीक है, इस तरीके से हमें चार सदिश दे रखे हैं। ठीक है, 4 स्थिति सदिश दे रखे हैं। अब ये हमें प्रूफ करना है कि ये चारों ABCD क्या हैं, समतलीय हैं। ये चारों समतलीय हैं। सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करो ABCD समतलीय हैं। ये हमें समतलीय प्रूफ करने हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे समतलीय। देखिए बच्चों, समतल की जो कंडीशन की समतलीय प्रूफ करने की जो कंडीशन होती है वो बच्चों ये होगी, अगर हमारे पास 3 बिंदु दे रखे हों तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर C1 बराबर 0। अगर ABC सदिश दे रखे हैं 3 बिंदु हों तो, लेकिन यहाँ पे हमें 4 हैं, तो अगर हम इन चारों सदस्यों को 3 सदस्यों में कन्वर्ट कर लें, चारों बिंदुओं को 3 सदस्यों में कन्वर्ट कर लें तो बात बन सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए कि ये तो हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D। ठीक है, ये A है। तो A अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका 4i 5j k, ठीक है, और B लिखा जाए 0i -j -k कैप, और C लिखा जाए 3i + 9j + 4k, और D लिखा जाए -k 4i + k 4j + k 4k। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर AB निकाल लें, क्या निकाल लें, AB AC AD, यानी इन 4 बिंदुओं को 3 सदस्यों में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, और फिर अगर ये कंडीशन लगा दें तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, चारों बिंदुओं को 3 सदस्यों में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले निकालेंगे सदिश AB, तो वो कैसे निकालते हैं, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA या B माइनस AB हम कह सकते हैं। तो भाई ये कितना हो गया, B की वैल्यू 0i -j -k, और माइनस A की वैल्यू 4i + k 5j + k कैप। ठीक है, तो अंदर गुणा करेंगे तो 0i कैप -j कैप -k कैप -k 4i कैप -k 5j कैप -k कैप। ठीक है, तो देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, -k 4i कैप बचेगा, -5j और -1j -k 6j कैप बचेगा, -k 2k कैप बचेगा। ठीक है, ऐसे ही AC निकाल लो, वेक्टर AC, तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA। ठीक है, तो OC या C कितना है, 3i + 9j + 4k कैप माइनस OA कितना है, या A 4i + k 5j + k कैप। तो यहाँ से 3i कैप 9j कैप + k 4k कैप माइनस अंदर गुणा करेंगे -4i -5j -k कैप। तो फाइनली 3i से 4i गया तो -ki कैप, 9j से 5j गया तो 4j कैप, नहीं 4, हाँ यस, और 4 से गया 1 तो + 3k कैप हो गया। ठीक है, ऐसे ही निकाल लो AD, वेक्टर AD। वेक्टर AD में देखिए क्या करना है, वेक्टर OD माइनस वेक्टर OA। तो ये दे रखा है आपको -k 4i कैप + k 4j कैप + k 4k कैप माइनस 4i 5j + k कैप। तो फाइनली -k 4i कैप + k 4j कैप + k 4k कैप -k 4i -k 5j -k कैप। तो यहाँ से आ जाएगा -k 8i कैप, 5 में से 4 गया तो ये -k 5 से +4 गया तो -j कैप और -k और ये +k 4k, तो कुल मिला के हो जाएगा आपका +k 3k कैप। ठीक है, इस तरीके से ये 3 सदिश हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, AB निकाल लिया, AC निकाल लिया, AD निकाल लिया। अब समतली के लिए क्या यूज करेंगे, इन तीनों को यूज करेंगे, यानी कि
वेक्टर ए डॉट ए सी क्रॉस ए डी बराबर 0 समतलीय के लिए अगर ये कंडीशन 0 आ गई तो ये समतलीय हो जाएंगे। तो पहले वेक्टर ए भी निकाल लो, पहले से है हमारे पास ए सी क्रॉस ए डी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी बराबर सारणिक लगाइए। ए सी की वैल्यू यहाँ पे आएंगी, यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के। तो ए सी की वैल्यू हमने निकाली है भाई, आपकी है -1, आई का गुणांक, जे का गुणांक 4, के का गुणांक 3। ए डी में -8, ठीक है, -1 और +3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी बराबर, यहाँ पे आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 12, -3 एकम -3 और एक +3, फिर के जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 का 3 में करेंगे तो -3 और -8 3 24 और ये प्लस के 24 हो गया, प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, प्लस का 1 और 8 चौक 32 माइनस का और एक माइनस पहले से प्लस का 32 हो गया। वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए डी बराबर, यहाँ पे 12 3 15 आई हो गया, ठीक है, ये 24 में से 3 गया तो 21 हो गया, वो भी और एक माइनस पहले से है प्यारे, तो माइनस के 21 जे हो जाएगा, ठीक है, 32 और एक 33 के कैप हो गया, ठीक है। तो ए सी क्रॉस ए डी आ गया। अब हमें क्या करना है, ये कंडीशन लगानी है, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी अगर 0 आ जाएगा तो फिर हमारा जो है ये समतलीय होंगे, ठीक है। तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, तो ए बी की वैल्यू ये रही -4 आई कैप, -6 जे कैप, -2 के कैप डॉट और इसकी 15 आई कैप, 21 जे कैप प्लस के 33 के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो प्यारे, तो देखिए कैसे, -4 का 15 करेंगे, 15 चौका -60, ठीक है, -21 और -6 तो माइनस प्लस 21 छक्का हो गया 126 प्लस के 126 और 33 दूनी 66 हो जाएगा, -66 हो गया, ठीक है। अब इसको बच्चों सॉल्व हम कर लेते हैं। तो 126 से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 66 बचेगा और ये -66, तो ये कट के क्या आ गया 0। तो देखिए ए सी डॉट ए सी क्रॉस ए डी अगर 0 आ जाता है तो ये समतलीय होते हैं, तो 0 आ तो गया, अतः ए बी सी डी समतलीय हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। तो 4 बिंदु बेशक दे रखे हैं, 3 बिंदु दिए हों तो ये कंडीशन, 4 दिए हैं, 4 सदिश दे रखे हैं तो 4 को 3 में चेंज कर लो। कैसे, ए बी सी डी, तो ए बी ए सी ए डी और ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इजिकल टू 0 ले आओ, बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बेहद जरूरी है, तो फिर आप आराम से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों समाप्त हुआ। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये पिछले सेटों में भी बच्चों आया है, कई बार मैंने आपको कराया भी है, ठीक है। तो आपको कोई नई चीज़ लगा करें तो उसको नोट कर लिया करो, अच्छी बात रहेगी, फिर उसको रिवाइज कर लो, बात बन जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, ये आप व्यू से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, 5वां खंड है ना, 5वें का प्रश्न है बच्चों। क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है कितना 1 2 3 1 2 3 3 -2 1 3 -2 1 4 2 1 4 2 1, ठीक है। और हमें ये दिखाना है, यानी सिद्ध करना है, दिखाओ ए क्यू -k
23a माइनस के 40i बराबर 0। ठीक है, ये हमें 0 लेकर आना है, यानी ये हमें दिखाना है कि ये 0 होगा। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखिए, ये चीज़ निकालने के लिए हमें पहले ए क्यू चाहिए, ए चाहिए वो है, और आई चाहिए वो हम निकाल लेंगे खुद। ठीक है, तो पहले निकालते हैं प्यारे ए क्यू। तो ए क्यू के लिए पहले निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए। तो ए की वैल्यू 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, और फिर ए की जगह क्या है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो रो का करना है कॉलम में। ठीक है, तो रो का कॉलम में, तो भाई करिए रो का कॉलम में 1 इंटू 1 1 2 3 जा 6 3 4 जा 12। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 2 जा 2 2 का -2 में 4 3 2 जा 6। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 1 3 जा 3 2 1 जा 2 3 1 जा 3। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 1 जा 3 -2 3 जा 6 1 4 जा 4। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 3 2 जा 6 -2 का -2 में +4 1 2 जा 2। ठीक है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 3 3 जा 9 -2 का 1 में करेंगे -2 1 1 जा 1। फिर इसका इसमें 4 1 जा 4, फिर इसके बाद 2 3 जा 6 और 1 4 जा 4। ठीक है, फिर सेकंड में तो 4 2 जा 8 2 का -2 में 4 1 2 जा 2। थर्ड का थर्ड में 4 3 जा 12 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 12 6 18 और 1 19, और ये 4 और 2 6 और 2 8 में से 4 गया 4, यहाँ 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पे आपका 4 और 3 7 में 6 गया 1 6 4 10 और 2 12 9 10 में से 2 गया 8, यहाँ 6 और 4 10 और 4 14 हो गया, यहाँ हो गया 8 और 2 10 10 में से 4 गया 6 बचा। ठीक है, और 12 और 2 14 और 1 15 हो गया यहाँ पे। तो ये ए स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना है ए क्यू। तो ए क्यू कैसे निकालते हैं, ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 19 4 8 1 12 8 14 6 15। ठीक है, और ए की वैल्यू 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 रो का कॉलम में। ठीक है भाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है 19 एकम 19 4 तिया 12 8 चौक 32। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो 19 दूनी 38, यहाँ पे 4 दूनी -8 और 8 दूनी 16। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 19 तिया 57 4 एकम 4 और 8 एकम 8। ठीक है प्यारे, उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 1 का 1 में 1 12 तिया 36 और 8 चौक 32। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम है 1 का 2 में 2 12 का -2 में 24 और 8 दूनी 16 हो गया। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 1 का 3 में 3 12 का 1 में 12 12 एकम 12 और 8 एकम 8। ठीक है, फिर थर्ड का करेंगे थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 14 एकम 14 6 तिया 18। ठीक है, 14 एकम 14 6 तिया 18 और 15 चौका 60 हो गया। ये गुणा सावधानी से करना प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर 14 दूनी 28 6 दूनी -12 और 15 दूनी 30। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 14 तिया 42 6 एकम 6 15 एकम 15। ठीक है, अब इधर आ जाइए। तो ए क्यू की जो वैल्यू आ गई
वो कितनी आ गई, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और 2 4 और 9 13, 3 4 5 और एक हासिल 6 63, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर आ जाइए, 38 में से 8 गया तो 30, 30 और 16 46, यहाँ पे आएंगे 57 और 4 हो गया आपका 61, 61 और 8 69, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 2 और 6 8 और एक 9 कर लो, और 3 और 3 6 69, 16 और 2 18, 24 में से 18 गए तो माइनस के 6, ठीक है। 8 और 12 20 और 3 23, यहाँ पे 60 60 और 18 कितने हो गए 78, 78 और 4 82 और 10 92, 30 और 28 कितने हो गए 58 और 12 घटा दो प्यारे, ठीक है। 58 में से 12 आपको घटाने तो ये बचेंगे आपके 46, ठीक है। यहाँ पे 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 में 42 जोड़ो 63 हो जाएंगे, ठीक है। ये ए क्यू आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है 23A और 40I, तो यहाँ पे अब आपको ये सब निकालना है, तो ए क्यू माइनस 23A और माइनस के 40I जीरो लाना है, तो ए क्यू की वैल्यू ये रही 63 69 92 46 माइनस 6 46 69 23 63 माइनस 23A की जगह ए की वैल्यू ये रही 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, और उसके बाद माइनस के 40I की जगह आई की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक आई आप भी हो, ठीक है। अब देखिए प्यारे ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 63। यहाँ पर देखिए बच्चों 23 का अंदर गुणा करिए आप, तो 23 23 दूनी 40 23 दिया 69, ठीक है। उसके बाद 23 दिया 69 प्लस के, और फिर 23 दूनी 46 माइनस के 23 एकम 23, ठीक है। उसके बाद 23 चौका हो गया आपका ये 92, 23 दूनी 46 23 एकम 23 माइनस 40 का गुणा करेंगे 40 0 0 0 40 0 0 0 40, सही है प्यारे। अब देखो या तो इसमें से इसे घटा दो या इन दोनों को पहले जोड़ लो, एक ही बात है यार, कैसे भी कर लो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। घटा दो, चलो इसमें से इसे घटाओ, देखो 63 में से घटाएंगे 23 को तो कितने बचेंगे 40, 46 में से घटाएंगे 46 को तो क्या आएगा 0, 69 में से घटाना है 69 को 0, 69 में से 69 0, माइनस 6 में से घटाना है माइनस 46 को, तो माइनस 6 में से घटाना है माइनस 46 को, तो माइनस 6 प्लस 46 कितने बचे प्लस 40, ठीक है। 23 में से गए 23 0, 92 से 92 गया 0, 46 से 46 गया 0, 63 से 23 घटाएंगे 40, और माइनस बचा क्या ये बचा आपका, ठीक है 40 0 0 0 40 0 0 0 40, तो घटाओ भाई 40 में 40 गया 0, 0 में 0 गया 0 0, यहाँ भी 0, 40 से 40 0 0 0 0, 40 से 40 0, और ऐसा आप भी जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो उसका मान क्या होता है शून्य, दिस इज योर RHS, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। बस देखिए दिक्कत मैं बताऊँ गलती कहाँ होती है, गलती होती है इसमें ए क्यू निकालने में, जब आप गुणा करोगे या तो 3 बार तो गुणा कर रहे हैं तो यार गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक जगह से बच जाओगे 2 जगह से बच जाओगे, तीसरी जगह हुई तो गलती कहीं भी हो सकती है। थोड़ा सा सावधानी थोड़ा सा सिलो, ठीक है, समझते हुए आराम से काम कर लो, चाहे 8 की जगह 10 मिनट ले जाना, लेकिन कर लेना थोड़ा सही, ठीक है। क्योंकि मिस्टेक्स हमसे भी कई बार बोर्ड पर हो जाती है तो आपसे होना लाजमी है क्यों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। ऐसे सवाल में अक्सर कर तो फिर आपकी बात जो है बन जाएगी, और आप थोड़े से चूक गए
तो फिर आपको समस्या यहाँ पे पैदा हो सकती है प्यारे। ठीक है, चलो तो ये सवाल आपका समाप्त हुआ। अब उठाते हैं बच्चों अगले सवाल को। चीज़ें सिंपल हैं लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। अब ये तो होता है कि जोड़ गुणा घटा भाग तो खैर सबको आते हैं, लेकिन गलती होने वाली होती है, कहीं भी हो जाए, प्लस करने में गलती हो जाए। अब ऐसा थोड़ी आपको प्लस नहीं आते होंगे, लेकिन हो जाती है गलतियाँ मैथ में कभी कभी। तो थोड़ा सा एग्जाम में आप लोग सावधानी से काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को उठा लेते हैं प्यारे। क्या कह रहा है अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है खा, और ये सवाल भी बहुत बार अनसॉल्व पेपर में आया है, मैंने कराया और ये फिर से आ गया। चलो करा देते हैं। इसमें कहा है R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध है, यानी हमें दिया क्या है, हमें दिया है R1 व R2 क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं तो R1 R2 तुल्यता संबंध समुच्चय A में है, और किस में है, समुच्चय A में है। ठीक है, अब सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा, भी एक तुल्यता संबंध होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि R1 R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों R1 तुल्यता संबंध है ये कह रहे हैं, R2 भी तुल्यता संबंध है ये खुद कह रहे हैं। तो ये बताइए कोई अगर तुल्यता संबंध है तो वो क्या क्या हो सकता है, अगर कोई तुल्यता संबंध है तो वो क्या क्या हो सकता है। क्योंकि तुल्यता संबंध कब होता है, जब वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों होनी चाहिए उसमें रिलेशन, तब जाके वो तुल्यता संबंध होता है। याद है नहीं है कंडीशन आपको तुल्यता संबंध की, हमने जब आपको कराई थी। ठीक है, तो अगर ये R1 तुल्यता संबंध है तो R1 स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा और सेट A से बिलोंग कर रहा है। ऐसी R2 एक तुल्यता संबंध है तो वो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सेट A में ABC 3 एलिमेंट है। ठीक है, A में तो रिलेशन क्या बन जाएगा बच्चों, लिखेंगे यदि R1 तुल्यता संबंध है तो फॉर ऑल A belongs to A implies that A belongs to R1 होगा, भाई स्वतुल्य होगा, अतः R1 स्वतुल्य होगा, होगा या नहीं होगा, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही फॉर ऑल A, B belongs to R1 implies that B, A belongs to B R1 होगा, लिखेंगे R1 सममित भी होगा। ठीक है प्यारे, समीकरण नंबर 2। और फॉर ऑल A, B belongs to R1, B, C belongs to R1 implies that A, C belongs to B R1 होगा, मतलब कि R1 संक्रामक होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 3। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत, भाई उसने खुद कहा था जो R1 है वो तुल्यता संबंध है, तो फिर R1 स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तभी तो ये तुल्यता होगा। ठीक है, अब ऐसे ही R2 भी तुल्यता है तो ये सब चीज R2 में भी होंगी। यहाँ पर लिख लीजिए R2 तुल्यता संबंध होगा यदि फॉर ऑल A belongs to A implies that A belongs to R2, तो यहां पे लिखेंगे
R2 स्वतुल्य संबंध होगा, समीकरण नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही फॉर ऑल A, B belongs to R2 implies that B, A belongs to R2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, R2 सम्मित होगा, R2 सम्मित होगा। ठीक है, समीकरण नंबर 5। और फॉर ऑल A, B belongs to R2 implies that B, C belongs to R2। A, B belongs to R2, B, C belongs to R2 implies that A, C belongs to R2। लिखेंगे R2 संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। समीकरण नंबर 6 हो गया। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 समीकरण बन गई। अब एक चीज देखिए बच्चों, समीकरण 1 को देखो और समीकरण 4 को देखो। R1 में R1 स्वतुल्य है, R2 भी स्वतुल्य है। R1 में A belongs to A implies that A, A belongs to R1 है, और A belongs to A implies that A, A belongs to R2 भी है। तो ये चीज़ R1 में भी है, R2 में भी है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगी। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कॉमन। क्या, कॉमन। यानी जब R1 में भी है कोई चीज़, R2 में भी है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 यानी दोनों में कॉमन है। फिर ये तो मतलब हो गया इसका। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A belongs to A implies that A, A belongs to R1 and R2। भाई A belongs to A implies that A1, A, belongs to R1 and R2 दोनों में है। कहाँ से, समीकरण 1 व 4 से। समीकरण 1 व 4 से देखिए, ये चीज़ R1 में भी है, वो चीज़ R2 में भी है, तो R1 R2 दोनों में है। तो A belongs to A implies that A, A belongs to R1 and R2। तो A belongs to A implies that A, A belongs to R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा। ठीक है, इसे बना दो आप 7 समीकरण। ठीक है भाई, जब ये चीज़ R1 में और R2 दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी होगी, R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगी, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन चीज़, दोनों में कॉमन ही है तो इनमें भी इसकी होगी। अब समीकरण ऐसे ही 2 व 5 से ले लो। 2 व 5 से देखिए क्या, फॉर ऑल A, B belongs to R1 और A, B belongs to R1 implies that B, A belongs to R1। A, B belongs to R1 and R2। A, B belongs to R1 and R2 implies that B, A belongs to R1 and R2। तो फिर क्या होगा, तो फॉर ऑल A, B belongs to R1 इंटरसेक्शन R2 होगा, implies that B, A belongs to R1 इंटरसेक्शन R2 भी होगा। ठीक है, ये होगी आपकी समीकरण नंबर 8। अब समीकरण 3 और समीकरण 6 से देखो। समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 में देखिए क्या, ये समीकरण 3 में भी संक्रामक है और 4 में भी संक्रामक है। यानी R1 भी संक्रामक, R2 भी संक्रामक, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी संक्रामक होगा। यानी A, B belongs to R1 and R2, B, C belongs to R1 and R2 implies that A, C belongs to R1 and R2। तो A, B belongs to R1 intersection R2, B, C belongs to R1 intersection R2 implies that A, C belongs to R1 intersection R2 भी होगा। समीकरण नंबर 9। अब बताइए कोई समस्या। भाई जब कोई चीज़ R1 में भी है R2 में भी है तो मतलब कॉमन है,
तो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए R1 सममित भी है, R2 भी सममित है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी सममित होगा। R3 सममित है, वो R1 संक्रामक है और R2 भी संक्रामक है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी संक्रामक होगा। हो गया नहीं होगा? और जब सममित R1 इंटरसेक्शन R2 सतुल्य भी है, R1 इंटरसेक्शन R2 सममित भी है, R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक भी है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता भी होगा। जब तीनों होते थे तुल्यता होता है। यहाँ पे लिखेंगे अब हम समीकरण किससे? 7, 8 व 9 से। समीकरण 7, 8, 9 से R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। इस तरीके से होता है ये सवाल। पहले R1 में दिखाओ, R2 में दिखाओ, फिर R1 R2 दोनों में, तो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी दिखाओ। ठीक है, ऐसे तीनों दिखा दो, हो जाएगा। ये सवाल समाप्त हुआ बच्चों। ठीक है।